नमस्कार दोस्तों। ज्यादा पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने का कारण से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में PIED यानी पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, इसका हल क्या है आज हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे निजात पाया जाए। तो दोस्तों, शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये जानते तक नहीं है कि पोर्नोग्राफी यानी वॉचिंग पॉर्न किस तरह से एक आदमी को नापुंसक बना देता है, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट बना देता है। और इस टॉपिक का ऊपर ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोडेड है, साइड इफेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी के नाम से। उस वीडियो में मैंने एकदम सरल भाषा में समझाया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये समझाया है कि कैसे वॉचिंग पॉर्न एक आदमी को नापुंसक बना देता है। और आज हम लोग ये समझेंगे कि जिनको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने का कारण से नापुंसक या फिर नामर्द के रास्ते में जा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को कैसे इस चंगुलों से बाहर निकाला जा सकता है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने का कारण से अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी समय तुरंत आपको पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करना बंद करना होगा। माइंड सेटअप में एकदम बदलाव लाना पड़ेगा कि मुझे हस्तमैथुन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम अपने आप में कसम खा लेना है कि कुछ भी हो जाए मैं पॉर्न नहीं देखूंगा। ये माइंड सेटअप आपको हर हाल में लाना ही पड़ेगा कि जितना पॉर्न देखना था अब तक मैंने देख लिया, अब और नहीं, अब आज से बल्कि अभी से मैं इसको फुल स्टॉप लगाने वाला हूं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा जो स्टेप है वो है आपका डाइट और आपका फिजिकल एक्सरसाइज। अब डाइट में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अब एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस टॉपिक का ऊपर आपको कम से कम मेरा इस चैनल का ऊपर 4 से 5 आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और आप उन वीडियोस को देखकर अगर 50% भी फॉलो कर लेते हो तो मेरा आपसे दावा है कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आपको इसके लिए कोई मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और थर्ड जो पॉइंट मैं अपना पेशेंट को करने को कहता हूं वो ये है कि पेशेंट को कम से कम 7 से 8 घंटा एक अच्छी नींद उनको लेने के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि सही से नींद लेने से हमारा बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाती है और हमारा शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा जो है पैदा होती है। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा अपने आप को बिजी रखने का ट्राई करें और जितना हो सके आइसोलेशन को अवॉइड करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप अकेले में रहेंगे, जब भी आप अलोन रहेंगे, तो उसी समय आपको हस्तमैथुन करने की इच्छा होगी। और ये हस्तमैथुन करने वाली इच्छा, इसका सोच ही आपका दिमाग में ना आए, इसीलिए आपको आइसोलेशन अवॉइड करना होगा। ट्राई करें अपने आप को कोई काम में बिजी रखने के लिए। तो दोस्तों, ये जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए हैं, इसे अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे, कम से कम 15 दिन के लिए भी करेंगे, तो मेरा आपसे दावा है कि आपका ये जो सोच है पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करना, ये जो है कम से कम 50% तक यहीं पे कम हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपका ये जो आदत है ये छूट नहीं रही है आपसे, तो फिर आप उस कंडीशन में 2 होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आइए। एक कार्सिनोसिन 1M और दूसरी मेडिसिन का नाम है स्टैफिसेग्रिया 1M। पहले आप कार्सिनोसिन 1M का एक सिंगल डोज ले लीजिए और फिर उसके बाद स्टैफिसेग्रिया को 15-15 दिन छोड़कर एक सिंगल डोज आप ले लीजिए। ऐसा करके स्टैफिसेग्रिया को आप 3 बार ले लीजिए। लेकिन कार्सिनोसिन अगर आप आज लेते हैं तो आज से 15 दिन बाद ही आप स्टैफिसेग्रिया 1M का एक सिंगल डोज लीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये जो हस्तमैथुन करने का जो इच्छा है ये पूरी तरह समाप्त हो गया। हो सकता है एक्सेसिव हस्तमैथुन करने के कारण से आपका अंदर जो वीकनेस आया है ये इसी 2 मेडिसिन से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत पेशेंट को मैंने ठीक होते हुए देखा भी है। और इन केस अगर ये 2 मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी में इस तरह के कंडीशन के लिए ढेरों मेडिसिन है जो कि एज पर पेशेंट सिम्टम्स, एज पर पेशेंट मोडालिटीज दिया जाता है। आप अगर कोई एक पर्सनली होम्योपैथ के पास से जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे तो मेरा आपका दावा है कि इस तरह का प्रॉब्लम से आपको आई हुई जो वीकनेस है ये कंप्लीटली ठीक हो जाएगा होम्योपैथी से। और अगर आपका माइंड में होम्योपैथी को लेकर कोई डाउट है कि होम्योपैथी काम करता है कि नहीं, जल्दी से काम करता है कि नहीं, ठीक से काम करता है कि नहीं, तो सिर्फ मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर जो केस नाम का फोल्डर है उसमें जो जो वीडियोस है आप उसको एक बार करके देख लीजिए। आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पूरी यूट्यूब में मैंने देख लिया है एक ही चैनल है जो प्रूफ के साथ जो है केस बताता है, जो प्रूफ के साथ पेशेंट को पिक्चर डालता है कि पेशेंट पहले कैसा था ट्रीटमेंट से पहले और अब ट्रीटमेंट के बाद कैसा है, ये कैसा फील कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको मेरा ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं मेरा इस चैनल
का ऊपर कम्युनिटी टैब में पेशेंट का पिक्चर्स भी डालते रहता हूँ कि पेशेंट जब प्रॉब्लम को लेकर आया था उस प्रॉब्लम को देखने में कैसा था और अब जब उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया हमारा ट्रीटमेंट से तब वो कैसा दिख रहा है। आप गौर से फॉलो करिएगा कि मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी में जो है पेशेंट का पिक्चर्स भी डालते रहता हूँ, उनका फीडबैक भी डालते रहता हूँ। और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को होम्योपैथी का असल जो पावर है उसका रियलाइजेशन हो और होम्योपैथी का प्रति आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।